नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है आपका बेहद ही आसान टॉपिक है। इसमें से चाहें जितने नंबर आप ले सकते हैं। सपोज दैट मान लो एक क्वेश्चन आया है तो एक में से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो मतलब ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे कटने की, यदि मार्क्स कटते हैं तो यहाँ से कटते हैं, थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है यदि हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और इस कैलेंडर को पढ़ लिया तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन से पहले मैं आपके साथ में कुछ चर्चा करना चाहूँगा जिसके बारे में कि कैलेंडर में लीप ईयर क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं। काफ़ी बार सुनने में आता है कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष को ध्यान रखना, इंग्लिश में लीप वर्ष बोलते हैं लेकिन हिंदी में लिखा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष, ठीक है। तो पहले कहानी है वर्षों की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्षों की। या तो वर्ष होंगे दो तरह के, या तो होंगे वर्ष लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। या होगा वर्ष साधारण वर्ष। कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। और ये लीप वर्ष का जो कंसेप्ट है, यह जो झोल है सारा लीप वर्ष का, वो सिर्फ फरवरी को लेकर आता है। यदि किसी भी माह में किसी भी वर्ष में फरवरी 29 की हुई, कितने की होगी? फरवरी होगी आपकी 29 की, 29 फरवरी, तो समझ जाना वो वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। दूसरी बात, यदि किसी साधारण वर्ष में आपको देखने को मिलेगा तो फरवरी कितने की होती है? 28 की फरवरी होती है। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन उसमें लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि 28 फरवरी की है या 29 फरवरी की। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं लिखाएगा। हमें पहचानना कैसे है? किसी भी संख्या में जिसके पीछे 2 जीरो या 3 जीरो हों तो उसमें आप भाग लगाओगे 400 का। कितने का भाग लगाओगे? 400 का। यदि भाग पूरी बार चला जाए, मैंने क्या बोला? भाग पूरी बार चला जाए, भाग पूरा चला जाए या पूरी बार चला जाए, तो मतलब दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिसका शेषफल शून्य हो। क्या हो? शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो वो साल, शताब्दी जो होगी, सेंचुरी जो होगी, वो हमेशा किस वर्ष की सेंचुरी होगी? लीप वर्ष की होगी। ठीक है। आप कहेंगे सर जीरो नहीं, डबल जीरो नहीं आए, 3 जीरो नहीं आए तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो भी वर्ष दिया हो, मान लो कि जैसे 2012 दिया है, क्या दिया है? 2012 दिया है, तो पीछे के 2 वर्ड्स में, पीछे की 2 संख्याओं के अंदर कितने का भाग लगाओगे? 4 का भाग। यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है, बात वही भाग पूरा जाए या शेषफल 0 रह जाए, बात एक ही है, तो ये कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। यदि यहाँ 2012 की जगह 2013 होता तो क्या करते सर? कुछ मत करते सर, 4 का भाग लगाते। 4 में 13 का भाग नहीं जाता है, मतलब वर्ष कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर जाएगी कि सर फरवरी 28 की होगी। आप ये लिख लो, बिल्कुल सही बात है। और लीप वर्ष होगा, यहाँ से ऐसे पता लगा सकते हैं और ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ऐसा कब पता लगाओगे? सेंचुरी ईयर जब पीछे 2 जीरो या 3 जीरो, मतलब डबल जीरो या ट्रिपल जीरो होगी तो 400 का भाग लगाना है, अन्यथा सिर्फ 4 का भाग लगाना है। यदि भाग चला गया तो वर्ष कैसा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, अन्यथा वर्ष कैसा रहेगा? साधारण वर्ष। जब भी साधारण वर्ष आएगा तो ये दिमाग में डाल लो कि फरवरी 28 की होगी, और जबकि लीप वर्ष आएगा तो फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। वैसे साधारण तौर पर देखा जाता है कि किसी भी साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। आपको भी पता है ये, तो उसी की वजह से यहाँ पर 1 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये कहानी किसकी थी? लीप ईयर और साधारण वर्ष की। सुने, इसके बाद में कुछ कोड आपको काम आएंगे जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो कोड आएगा आपको महीना का कोड, महीना कोड, महीना का नाम, और नीचे लिख रहा हूँ मैं महीना का कोड। ठीक है, महीने के नाम में आप देखोगे तो पहला महीना आता है जनवरी। मुझे इतनी उम्मीद है और मैं जानता भी हूँ कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च याद करवाने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हिंदी माह तो आपको याद होते नहीं है, लेकिन इंग्लिश महीने जो हैं आपको याद रहते हैं। तो जनवरी हो गया पहला, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पूरे 12 महीने हो गए। ठीक है, अब सुनो, इनके कोड कैसे याद करोगे? कोड याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ऐसे याद रखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर या 12 × 12 होता है 144। कितना होता है? 144। तो सर लिख दिया 144।
144 में 2 जोड़ो और पीछे पीछे चले जाओ। सर 144 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 146। कितना हो जाएगा? 146। 144 146, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25 होता है। अरे इनके साथ में दुभात क्यों कर रहे हो कि जब हम एक साथ में 3 संख्या लिए हैं तो 0 25 लिखेंगे तो सही हो जाएगा, यदि 25 लिखेंगे तो सही नहीं होगा। तो आप याद रख लो 0 25, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 0 36। ये कोड हो गए आपके किसके कोड? महीना के कोड। किस वर्ष के लिए? साधारण वर्ष के लिए। किस वर्ष के लिए? साधारण वर्ष के लिए। यदि मैं बात करूँ लीप ईयर आ जाए तो क्या होगा? लीप ईयर आ जाए तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3, बाकी के सेम रहेंगे। 4 का 4, 0 का 0, 2 का 2, 5 का 5, 0 का 0, 3 6 1 4 6। मतलब सिंपल सी बात है कि लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंजेस आएगा, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं है क्या? इसलिए आप इसको ज़्यादा लेंदी ना दिखे तो आपको सिंपल सा याद रखना, सिर्फ 2 चेंजेस आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम शताब्दी की। शताब्दी मतलब सेंचुरी है। शताब्दी में कौन कौन सी शताब्दी हो सकती हैं सर? 1800 हो सकती है, 1900 हो सकती है और 2000। देखो सर्वाधिक यही पूछी जाती है, तो इन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इनके भी क्या लिख देंगे हम सर? कोड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं सबको पता है, दुनिया जानती है, 206 होती हैं। तो 1800 कोड कितना हो गया? 1800 जैसे डेट आ गई 1896, 1896, तो 18 को देखना है तो 18 का कोड कितना हो जाएगा? 2, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड 6। ये कोड आपको याद रहेंगे तो बेहद आसानी तरीके से टाइप 1 इसका हम इजीली तरीके से कर पाएंगे। चलें अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो कि 15 अगस्त किसकी बात कर रहा है? 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। वैसे तो ये डेट जीके की है, यदि इसको थोड़ा सा टफ बनाना होता है एग्जामिनर को, यदि बच्चे को ज़्यादा टेस्ट करना है तो वो डायरेक्ट बोलता कि जिस दिन हमें या हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी उस दिन कौन सा वार था। डेट नहीं देता वो, उसका 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं, एक रीजनिंग का और एक हिस्ट्री का, कि आपको कितना नॉलेज है, कितना अपडेट हो। लेकिन उसने यहाँ पे पहले दिया है कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, तो सही बात भी है। देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? जनरली सबको याद रहता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार। लेकिन फिर भी याद ना रहे तो कैसे निकालेंगे? तो सुनो, आप इसको ऐसे लिखें 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, आप ऐसे लिखें इसको अलग अलग। अब 4 डेटा तो यहीं से मिल गए सर। 15 का तो 15 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अगस्त का कोड देखो, क्या देखो? अगस्त का कोड देखो क्या आ रहा है सर? अगस्त तो ये रहा, कहाँ गया? जुलाई अगस्त। कितना कोड आ रहा है? 3 कोड आ रहा है। चलो ठीक है, 3 कोड भी लिखते हैं इसका, तो लिख दिया 3। सर 1900 का कोड हमने बताया 1800, 1900 और 2000, 206। तो 1900 का कोड कितना है सर? 0 है, पीछे जाके देख लेना। ठीक है, आगे बात करूँ सर 47 का 47 एज इट इज़ लिख दो। चलो लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं लीप ईयर। क्या आते हैं? लीप ईयर। तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्क साइड में कर लेना होगा पहले ही। क्या करना होगा? इस 47 में 4 का भाग लगा के देख लेना होगा कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं। वैसे सिंपल सी बात है, पता चल जाता है कि सर 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब सर कुछ भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, हमें लेने देना था इससे। और इस 11 को एज इट इज़ आप उठा के यहाँ पर रख दो। रख दिया? बिल्कुल सर रख दिया। अब क्या करेंगे? आप इसमें कितने का भाग लगा देंगे? 7 का। 7 का क्यों लगा रहे हैं सर? सप्ताह 7 ही होते हैं, इसलिए 7 का भाग लगा रहे हैं। वार में आपको डे पूछा है कि कौन सा डे है। तो देखो 15 में 3 जोड़ो तो 18, 18 में 1 जोड़ो तो 19, 19 में 10 जोड़ो तो 29। सर 29 तो यहीं पर हो गए। 29 में क्या जोड़ दो? 47 जोड़ दो। देखो जोड़ने के तरीके पहली बार बता रहा हूँ, बाद में आपको खुद को ट्राई करना है। देखो जैसे 29 में 1 जोड़ लें, यहाँ से उधर ले लो तो 30 हो गया। कितना हो गया? 30। तो यहाँ रह गया 46। 46 में आप क्या जोड़ दो? 30 जोड़ दो, या ऐसे कर लो तो 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 4 और 2 6 और 1 7। सर बचा कितना? 76। लिख दो यहाँ पर। हुआ कितना है ये? 76। यहाँ लिख देते हैं इसको। कैसा आया 76? एक बार लिख के बता रहा हूँ, बाद में लिख के नहीं बताऊंगा। अब 76 में आपको पता है कि सर इसमें भाग लगाऊंगा तो ये 7 से 7 तो कट जाएगा। अब कटेगा कैसे? देखो सिंपल सी बात है, ऐसे तो डायरेक्ट कटते नहीं है। सिर्फ याद आप क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट कर सको इसलिए मैं बताता हूँ। देखो 76 में आप 7 का भाग लगाओ, कितना बचा सर? 7 एकम 7। रिमाइंडर कितना बचा है? शेष फल है ये। क्या है ये? शेष फल है ये। अब आप 6 से क्या पता लगाओगे? सुनना, 6 से आपको ये पता लगाना है कि 0 कोड आप हमेशा याद रखोगे। 0 जब आएगा तो आपका वार आएगा शनिवार। कौन सा वार आएगा? शनिवार। 1 2 3 4 5 और 6। 0 पे शनिवार है,
तो इस पर कौन सा वार होगा सर? रविवार होगा। 2 पर कितना कौन सा वार होगा सर? सोमवार होगा। इस पर कौन सा वार होगा? 3 पर तो मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। 4 पे कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। ये सिंगल टाइम की मेहनत है, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सिर्फ एक बार, जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक मैं आपके सामने इसकी मेहनत कर रहा हूँ। और हमारे पास में रिमाइंडर कितना आया था सर? आपके अपने पास में रिमाइंडर 6 आया था। कितना आया था? 6 आया था। 6 किसका कोड है भाई? 6 किसका कोड है? शुक्रवार का कोड है। किसका कोड है? शुक्रवार का। मतलब इसका आंसर क्या होगा सर? शुक्रवार कहाँ पर है? शुक्रवार कहाँ पर है? शुक्रवार सर ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि शेषफल कितना बचा है? 6, और 6 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया? शुक्रवार। और मैंने ये क्वेश्चन कराने से पहले ही बता दिया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है? शुक्रवार है। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें? मत मानो, आज की डेट ले लो। आज की डेट क्या है? आज की डेट क्या है? 27 जुलाई 2023। 27 जुलाई 2023। अब बात करें, देखो 27 का 27 लिखो सर। जुलाई का हमने देखा था सर कि देखो आपने कोड दिखाए हैं, कोड दिखाएं, कौन कौन से कोड थे? तो ये देखो, ये रहे कोड आपके। जुलाई देख लो। जुलाई कौन से नंबर का सर? 0 नंबर का। कौन से नंबर का? 0 नंबर का है। तो 0 नंबर पे हम जुलाई को देख लेते हैं। तो सर जुलाई का कोड कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर सर इसको ऐसे नहीं लिखना होता है, तो कैसे लिखना होता है? तो ऐसे लिखना होता है, बिल्कुल ऐसे लिखना होता है। सही पकड़े हो तुम। अब सुनो, 2000 का कोड कितना होगा सर? 2000 में आपने बताया था 1800, 1900, 2000 मतलब 6। कितना? 6। तो लिख दिया सर। 23 का 23 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 23 में कितने का भाग लगा के देखना था? कोने में इसमें 4 का भाग लगा के देखना था कि लीप ईयर कितने हैं। तो 4 पंजे 20 सर, हमारा तो काम ये से चल गया। 5 लिख दो। भाग कितने का लगाना है सर? 7 का भाग लगाना है। जोड़ लेते हैं इसको। तो देखो ऐसे जोड़ा करो कभी भी। 27 में 3 जोड़ा तो 30 में 20 जोड़ा तो 50 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? ये हो गया 55। जोड़ सही है? सही है। एक बार आप वापस से जोड़ सकते हो, और आप लगे आपको कहीं गड़बड़ी हो रही तो आप ऐसे जोड़ लिया करो। 27, 23, 6 और 5 11, 7 और 3 10, और कुछ बच रहा है क्या? 27 ले लिया, 23 ले लिया, अच्छा 5 ही बच रहा है। 6 और 5 ऐसे जोड़ लो डायरेक्टली। 6 और 5 ऐसे जोड़ लो। 7 और 3 10, 6 और 5 11, बात वही होगी। 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 2 21 का 1 कहाँ से लगी? 2 4 और 6, अच्छा 61 है ना? समझ में आ रहा? कहाँ गलती? 61 हो गई। इसमें कितने का भाग लगाना है? 7 का भाग लगाना है। 61 में 7 का भाग लगा के देखें। देखो साइड में देख लेते हैं एक बार, साइड में लगा के देख लो। 61 में कितने का भाग लगाओगे? 7 का भाग लगाएंगे तो 7 8 56, कितने रहे? 56। रिमाइंडर कितना रह गया सर? 5 रह गया। शेषफल कितना है? 5 है। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि 5 पर क्या आ रहा था हमारा? 5 पर आ रहा था गुरुवार। कौन सा वार आ रहा था? गुरुवार आ रहा था। और मैंने कौन सा वार बताया है? ये 5 ही तो बचा सर रिमाइंडर, शेषफल, और दिन भी कौन सा है? गुरुवार। नहीं है तो आप अपने मोबाइल में जाके देखो, आज का दिन गुरुवार है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी डेट का आंसर निकाल सकते हो, किस दिन कौन सा वार था। ठीक है, चलें अगले टाइप की ओर। ठीक है, ये सारे कोड्स हैं, वो आप एक बार लिख लेना अब वीडियो को रिवाइंड करके। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 1 जून, ये आपके होमवर्क के लिए अभी बताया, सेम क्वेश्चन है। 1 जून 1996 को, तो आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है, जून लिखना है, 90s लिखना है, और 96 लिखना है, और यहाँ पर लीप ईयर लिखना है। डिवाइड बाय कितना करना है? 7 करना है। दूसरी कोचिंग इसमें कोड बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, याद करो कैसे। दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी कोड, वर्ष मतलब जो कौन सा सन चल रहा है वो, और लीप ईयर। कहाँ याद करने की ज़रूरत पड़ रही है, आंसर डायरेक्ट दे रहा है ये। इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो और इसको लिखो, 4 तो ये आ गए, और लीप ईयर लिखो, 7 का भाग लगाओ। जितना शेषफल बचता है, 0 का मतलब शनिवार है, इतना ध्यान रखो, बाकी सारा आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप ट्रिक करें, इन तीनों में से A B C। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें तो लिखें क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो भी आंसर होगा इस तरह से, ताकि मुझे समझ में आएगी किसका आपने आंसर दिया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ऐसा लीप वर्ष कौन सा इसमें से ईयर दे रखा जो लीप वर्ष नहीं है? मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि यदि किसी भी संख्या के पीछे 00 या 000 रहे तो आप 400 का भाग लगाओगे। यदि 00 000 ना दिखे तो लास्ट की 2 डिजिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने का भाग लगाओगे? 4 का भाग लगाओगे। तो भाग लगा के देख लेते हैं कि कंडीशन क्या बनती है। इसके अंदर मैं कितने का भाग लगा रहा हूँ?
400 का भाग लगा रहा हूँ सर, कट गया पूरी बार कट जाए या भाग पूरी बार चला जाए या शेषफल 0 बच जाए, मतलब वो संख्या लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। बिल्कुल सही बात है सर। इसमें 400 का भाग लगा के देखें क्या सर? हाँ बिल्कुल, देखो 0 से 0, 4 से 416 सर कट गया ये तो, मतलब ये भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, सही बात है। इसके बाद में इसमें भाग लगा के देखें क्या सर? हाँ लगाओ ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 5 20 कट गया, ये भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। लेकिन अब वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर तो मिल गया। कौन सा? चौथा। इसमें लगा के देखो, इसमें 4 का नहीं 400 का, क्योंकि 00 000 दिख रहा है। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 10 में 4 का भाग जाता है क्या सर? जाता ही नहीं है। ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1994 में किन तारीखों को रविवार था? ऐसे क्वेश्चंस को आप बेहद तरीके से, बस इसमें डेट नहीं दी आगे की, सर किसकी बात कर रहा है? जब डेट नहीं दी हो तो आपके दिमाग में याद रख लेना कि कोई डेट नहीं दी है तो सर मान लेता हूँ मैं मेरे मन से पहले 1 अप्रैल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा होगा? 1 अप्रैल की बात कर रहा होगा। तो मैंने निकाला 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल कौन सी? 1994 की बात कर रहा, 1994। इस दिन पहला दिन निकाल देंगे कि 1 तारीख को कौन सा वार रहा होगा, ये निकाल देंगे। इसके बाद में हम हर वार अपने आप को 7 दिनों बाद रिपीट करता है। कितने दिनों बाद? 7 दिनों बाद रिपीट करता है। एक बार वार पता चल गया तो हम 7 दिन बाद रिपीट करवा देंगे उसको। सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 का कोड तो सर 1 है। अप्रैल का सर 144 025 036 146 ऐसे लिखवाया था। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है? 0 है। ध्यान रखना अप्रैल और जुलाई के कोड 0 0 ही हैं, तो याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिना कोड के क्वेश्चंस होने जाने हैं नहीं। 1900 का कोड कितना था सर? 1800, 1900, 2000 सर 0 था इसका भी, ठीक है 0 है। 94 को सर एज इट इज़ ले लो जैसा आपने लिया था, ठीक है ले लिया भाई। 94 में कितने का भाग लगाओ सर? 4 का भाग लगा के देख लो। तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 सर 23 ही मतलब है, हमें तो लिख दो 23। भाग लगा दो कितने का? 7 का। ठीक है, जोड़ लेते हैं 23 और 1 ये हो गए 24। तो 94 में 24 को जैसे आप ऐड करोगे तो 4 और 4 8 और 9 2 11 कितने हो गए? 118। 118 में कितने का भाग लगाना है सर? 7 का लगाना है। तो 7 एकम 7, 7 4 11 कितने? 7 4 11, 7 6 42, 7 7 49, 7 6 42, बचा कितना? 6। क्या बचा? 6। और 6 सबसे नीचे आ रहा था, देखो ये रहा 6 सबसे नीचे था हमारा, ये रहा। और सबसे नीचे मतलब कौन सा वार था? शुक्रवार। अब आपको ये दिमाग में आ गया कि सर इतने, इससे ये तो पता चल गया कि इसका पहला दिन मतलब 1 अप्रैल को, क्या 1 अप्रैल को कौन सा वार था? शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। और ये बात किसकी कर रहा है? रविवार की कर रहा है। अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये सुनना। 1 अप्रैल को ये कितना क्या बता रहा है? शुक्रवार, मतलब वो फ्राइडे बता रहा है। और मैंने क्या कहा था कि हर वार अपने आप को अगले 7 दिनों में वापस रिपीट करता है। तो शुक्रवार से मतलब है क्या? नहीं सर, उसने तो हमें क्या पूछा है? रविवार पूछा है। क्या पूछा है? रविवार पूछा है। सर इससे ऊपर जाएं क्या? अरे उससे ऊपर जाओगे तो अप्रैल का तो महीना खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 अप्रैल की डेट आपको याद करवाई थी और 1 अप्रैल का दिन निकलवाया है। तो देखो शुक्रवार के बाद में क्या आएगा सर? शनिवार आएगा। सर इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। शनिवार के बाद में क्या आएगा सर? रविवार आएगा। इससे मतलब है हमारा, इससे मतलब है। देखो 1 अप्रैल को ये रहा, तो ये कौन से अप्रैल को होगा? 2 अप्रैल को होगा। ये कौन से अप्रैल को होगा सर? 3 अप्रैल को होगा। पहले तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि सर जिसकी स्टार्टिंग में 3 आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। चलो देख लेते हैं कि ऐसे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सर आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो नहीं सकता क्योंकि 3 आगे नहीं आ रहा है। सर इसमें 4 आगे आ रहा है, इसमें 1 आगे आ रहा है, मतलब आंसर तो मिल गया आपका बी। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे कैसे आंसर मिल गया? पूरा निकाल के बताओ। बिल्कुल निकाल देते हैं आपके लिए, सुनना। इसमें 7 जोड़ो, कितना आएगा? 10। 10 में फिर से 7 जोड़ो, कितना आएगा? 17। 17 में 7 जोड़ो, 7 7 14 मतलब 24। 24 में 7 जोड़ो, 7 4 11 मतलब 31। बात किसकी कर रहे हैं? अप्रैल की। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में 30 होते हैं, 31 तो होता ही नहीं, मतलब 31 हो आंसर ही नहीं। तो मतलब हमारी डेट्स कौन कौन से आंसर की बन जाती हैं? तो हमारी डेट्स बनती हैं, एक तो सर 3 होना चाहिए बिल्कुल, 10 होना चाहिए होगा, 17 होना चाहिए होगा और 24 होना चाहिए होगा। देख लेते हैं 3 10 17 24। देखो ये 3 10 17 और 24 समझ में आया? और आप कहोगे सर ये क्या किया था आपने? सुनो, ये जितने भी खड़े हुए ऊंचे ऊंचे टीले हैं, रेत के जो टीले हैं, ये 31 के हैं। कितने? 31 के। मतलब सर क्या मतलब है इसका? सुनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब समझ में आ रहा है? जो
महीना ऊपर आ रहा है इन पर वो 31 का रहेगा, और जो महीना गर्त में आ रहा है वो 30 का रहेगा। कितने का रहेगा? 30 का रहेगा। तो मैंने वही काम किया था। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या मिल गया था? बी। स्मार्ट वर्क करोगे तो यहीं पर आके आपको आंसर दे देना था, आगे बढ़ना ही नहीं था आपको, लेकिन कंसेप्ट था, मुझे समझाना था, तो मैंने आपको समझा दिया। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कि राम ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना जन्म दिवस कब मनाएगा? सेम डे को। राम ने कहा कि मम्मी मेरा जन्मदिन 5 जनवरी को आया है इस बार। कौन सी जनवरी को? 5 जनवरी 1965 को मेरा जो जन्म है वो कौन से वार को आया है? मंगलवार को आया है, मंगलवार। अब वो मम्मी से जिद करता है कि मम्मी ये बताओ कि मैं अगले ही 5 जनवरी ऐसी कब आएगी जब मैं मंगलवार को ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। क्या कह रहा है कि 5 जनवरी कब आएगी, कौन से सन में आएगी कि जब मैं मंगलवार को ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। तो ध्यान रखना, यदि इसके लिए थोड़ा सा बीच में कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको इसको समझने में सहूलियत रहेगी। यदि वर्ष में बात करूँ, वर्ष दे रखा हो आपको 3 तरह के। कैसे 3 तरह के? सर एक तो आपने बताया था लीप ईयर। यदि जो सन दिया है वो लीप ईयर में है, यदि एक सन है आपका जो साधारण वर्ष में है, किस वर्ष में है? साधारण वर्ष में है, और एक ऐसा वर्ष दिया है जो कि है तो साधारण वर्ष, लेकिन उससे पहले आने वाला वर्ष लीप ईयर रहा हो, तो ध्यान रखना, यदि लीप ईयर है तो कैलेंडर अपने आप को 28 वर्षों में दोहराएगा। कितने वर्षों में दोहराएगा? 28 वर्षों में दोहराएगा। यदि लीप ईयर नहीं हो तो साधारण जो कैलेंडर होता है वो अपने आप को 11 वर्षों में दोहराएगा। कितने वर्षों में दोहराएगा? रिपीट है ये कैलेंडर, रिपीट कब कब होता है? वो 11 वर्षों में दोहराएगा। और यदि कोई साधारण वर्ष दिया है और उससे पहले कभी लीप ईयर आया है, कभी नहीं, जस्ट ठीक पहले, जैसे सपोज मान लो 1963 दिया है तो 1965 दिया है, और 65 से पहले कौन सा वर्ष आया? 1964 आया है। 4 के अंदर भाग लगाओगे तो पता चलेगा लीप ईयर है। मतलब साधारण वर्ष से ठीक पहले यदि कोई वर्ष लीप ईयर रहा है तो उसमें जो कैलेंडर है वो अपने आप को 6 वर्ष में दोहराएगा, रिपीट करेगा। कितने वर्षों में रिपीट करेगा? 6 वर्षों में रिपीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, समझो अब इसको। इस 65 को देखा, सर ये तो साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 जोड़ के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने क्या कहा, इससे पहले का वर्ष कौन सा रहा होगा? सर 1964 रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। 1964 में 4 का भाग लगाया तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते की 4 हाँ 8 चौक 32, सॉरी 7 चौक 28, 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 चौक 4 पंजे 20 और 4 छिके 24। सर ये तो पूरी बार चला गया, मतलब ये कैसा वर्ष रहा होगा? इससे पहले का लीप वर्ष रहा था, हाँ या ना? हाँ सर। और आपने कंसेप्ट लास्ट में बताया था कि सर इसमें 6 जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 65 में कितना जोड़ दूँ? 65 में 6 जोड़ दूंगा, और 65 में 6 जोड़ते कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। तो 5 जनवरी तो सब में दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि उसका जन्मदिन, डेट थोड़ी बदलेगी, लेकिन सन तो बदल जाएगा। तो 1971 कहाँ पर है? ये रहा, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये रामबाण औषधि है, इसको लेते रहो टाइम से। ठीक है, वैसे कैलेंडर कब कब रिपीट करते हैं मैंने आपको इस तरह से भी बता सकता हूँ। जैसे 1991 है तो 1991 के बाद क्या आता है? 92 आता है, इसमें 4 का भाग लगाओ। यदि भाग पूरी बार चला जाता है तो आप कितने जोड़ो? 2 जोड़ो। यदि भाग पूरी बार नहीं जाता है तो 1 जोड़ो, तो पता चल जाएगा कैलेंडर कब रिपीट करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिले प्रोसेस है, तो इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज शुक्रवार है तो 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा? या तो ऐसे कर लो कि आज को शुक्रवार मानो और 94 दिन गिनते जाओ, 94 दिन गिनते जाओ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना सर, 94 डेज और दिन की बात कर रहा है, और दिन कितने होते हैं? 7 ही तो होते हैं सर, सप्ताह 7 ही होते हैं। तो 94 में 7 का भाग लगा दो सर। 94 में कितने का भाग लगा दो? 7 का। कितना? 7 एकम 7, 7 और 2 9, 7 3 21, कितना? 21, 7 ये कितना बचा रिमाइंडर? 3। आज शुक्रवार है, कौन सा दिन होगा? अगले के दिन की बात कर रहा है, तो शुक्रवार में सर कितना जोड़ दो? 3 जोड़ दो। मतलब शुक्रवार में शनिवार, रविवार और सोमवार, कौन सा वार होगा? सोमवार। कहीं लिखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहो तो गिन लेना, गिनोगे तो कल तक आंसर निकाल ही लोगे। लेकिन सीधा सा, सर वार की बात की है तो वार 7 ही होते हैं, इसलिए मैंने 7 का भाग लगाया। 7 का भाग लगाया तो मुझे पता चला कि सर कितने दिन एक्स्ट्रा चल रहे हैं। ये जो अब 7 का भाग क्यों लगाया कि 7 से 7, इसके अंदर जितने भी 7 के पैर थे वो सब अपने आप में कट चुके हैं। ये 3 ही ऐसा था जो अपने आप से नहीं कटा, क्योंकि 7 और 3 का कोई मेल है ही नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, शुक्रवार में कितने जोड़ दो? 3 जोड़ दो। आप कहोगे सर 3 घटा नहीं सकते थे? हाँ घटा देता, यदि वो यूँ कहता कि
94 डे बाद की जगह क्या लिख देता वो, पहले। क्या लिख देता, पहले लिखता। तो मैं क्या करता, इसमें से माइनस करता, लेकिन उसने क्या लिखा है, बाद लिखा है, तो मैंने क्या किया है, प्लस किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ष के 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। जोरदार क्वेश्चन है। महीना कौन सा है, अगस्त का है। अगस्त कितने का होता है, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, है ना। देखो नीचे छोटा सा लिखना, समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। बात कर रहा है सर 25 अगस्त को, तो ये गुरुवार बता रहा है। कौन सा वार बता रहा है, तो लिख दिया मैंने 25 अगस्त। देखो अगस्त नहीं लिखूँ, आप समझ जाना, अगस्त में घूम रहे हम। 25 को कौन सा वार बता रहा है, सर गुरुवार बता रहा है। ठीक है, गुरुवार बता रहा। चाहिए कौन सा वार, सोमवार चाहिए। या तो उल्टा चलूँ या सीधा चलूँ। 25 के बाद में 26 को क्या रहेगा, सर शुक्रवार रहेगा। 27 को शनिवार रहेगा। बात किसी कर रहा, रविवार की। 28 को कौन सा वार रहेगा, रविवार रहेगा। और 29 को कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। सर बाकी सबको मारो गोली, अपने को तो इसने हिंट दिया, इसको हटा दो, साफ करो अब इसको सर। क्यों, क्योंकि हमें रविवार चाहिए था, मिल गया कि 29 तारीख को रविवार आएगा, एक तो है ना, सॉरी सोमवार आएगा 29 तारीख को। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि हर वार अपने आप को 7 दिनों बाद रिपीट करता है, तो इसमें 7 माइनस करते जाओ, क्योंकि ऊपर जाना है, उल्टा जाना है। क्योंकि अगस्त में आगे जाएंगे तो 9 अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, तो हमें -7 करना है। तो 29 में से 7 गए तो कितना बचा, 22 बचे। तो 22 को भी कौन सा वार होगा, सर सोमवार ही होगा। आपने तो बताया था कि 7 दिनों बाद वार अपने आप को रिपीट करते हैं। इसमें से -7 करूँ तो 2 ये 5 ये 15। सर 15 को भी क्या रहा आएगा, कौन सा वार आएगा, सर सोमवार आएगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें से सर 7 माइनस करो तो बच गए कितने, 8। तो कौन सा वार आएगा, सर सोमवार आएगा, हाँ या ना। इसमें से एक और माइनस कर देता हूँ, -7 तो बचा सर 1, और 1 तारीख को भी क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल सोमवार कितने हैं, तो गिन लो, बच्चों वाली बात होगी अब तो। 1 सोमवार, 2, 3, 4 और ये 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। चलें आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि माह की 5वीं तारीख को मंगलवार है तो उस माह में तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, समझो तो। लास्ट वाला क्वेश्चन समझा होगा तो इजीली हो जाएगा कि 5वीं तारीख को मतलब 5 तारीख को क्या रहा था, सर मंगलवार रहा था। ये खुद कह रहा है, हाँ भाई जो कह रहा है वही तो लिख रहा हूँ मैं। 5 तारीख को मंगलवार रहा है तो माह के तीसरे शुक्रवार की। सर एक बात बताओ, आगे भी जाओगे तो क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन क्यों ना मैं पीछे चला जाऊँ। मेरे पास में 4 डेट अभी पड़ी हुई हैं, 1, 2, 3, 4। अब ये मंगलवार से उल्टा जाऊँगा तो जल्दी आएगा शुक्रवार। तो मैंने देखो कहाँ गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 को ये बता रहा है मंगलवार। 5 को कौन सा वार बता रहा है, मंगलवार। इससे पहले क्या रहा होगा, सर सोमवार। इससे पहले क्या रहा होगा, रविवार। इससे पहले क्या रहा होगा, शनिवार। और इससे पहले क्या रहा होगा, शुक्रवार। कौन सा वार, शुक्रवार। अपना तो काम यहाँ से खत्म हो गया। माह का तीसरा शुक्रवार देखना है। कौन सा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार। सर पहला शुक्रवार ले आए, बाकी को मिटा दो, मिटा दिया ये लो। पहला शुक्रवार, इसके बाद में अगला शुक्रवार कब आएगा, सर आपने तो कहा था 7 जोड़ते जाओ। कितना जोड़ते जाओ, 7। एक में 7 जोड़ा तो सर 8 को वापस से क्या आ जाएगा, दूसरा शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा शुक्रवार, पहला शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार। अभी तो तीसरे पे जाना है। 8 में 7 और जोड़ूँ तो 8, 7, 15। 15 में वापस कौन सा वार आ गया, सर शुक्रवार आ गया। बिल्कुल शुक्रवार आ गया। ये तीसरा शुक्रवार कौन सी तारीख को आ रहा है, सर 15 तारीख को आ रहा है। और वो क्या कह रहा है, इसके 3 दिन बाद इसमें 3 जोड़ दो तो अगला 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो 15 में 3 जोड़े तो कौन सी तिथि आएगी, 18 आएगी कि नहीं आएगी, आ गई। 15 में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना। उसने खुद ने कहा है, मैंने नहीं जोड़ा अपनी मर्जी से। इसने कहा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद तीसरा दिन मैंने ऐड कर दिया। तिथि कौन सी आ गई, 18 तारीख। ठीक बात है, आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष समझ में आता है। ये सिर्फ ये टेस्ट करना चाहता है कि तुम्हें अधिवर्ष का मतलब पता है या नहीं। अधिवर्ष में फरवरी कितने की है। ये अधिवर्ष का मतलब है लीप ईयर। कैसा वर्ष, लीप वर्ष। और मैंने पहले ही बता दिया था कि लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की। सही बात, ठीक है। 1 जनवरी को शुक्रवार है। 1 जनवरी को वार कौन सा, शुक्रवार। अब आपको क्या सर ऐसे जनवरी भी गिनूं, फरवरी भी गिनूं, मार्च भी गिनूं और मार्च का भी प्रथम दिन गिनूं। इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास में। बिल्कुल सही बात है, टाइम तो नहीं है। लेकिन टाइम नहीं है तो एक बार दिमाग लगा सकते हो। देखो टाइम नहीं, या तो
दिमाग मत लगाओ, टाइम खत्म कर लो, या दिमाग लगा लो, टाइम बचा लो। देखो कैसे, ध्यान रखना, कोई भी तारीख जो फर्स्ट तारीख को जो वार होगा वही का वही वार 29 तारीख को होगा। कौन सी तारीख को होगा? 29 तारीख को। तो 1 जनवरी को जो वार रहा वही का वही 29 जनवरी को रहा होगा। और कौन सा वार रहा होगा? सर शुक्रवार। सर ये तो काम ही खत्म हो गया अपना, तो 29 तो डेट खत्म। 30 की बात कर लो सर, और 31 जनवरी को फ्री करो। किसकी बात कर रहे हैं? जनवरी की। तो इसमें आ गया शनिवार और इसमें आ गया रविवार 31। अब जनवरी के बाद में कौन सा महीना आ गया? सर फरवरी आ गया। कौन सा आ गया? फरवरी। फरवरी का 1 फरवरी को डेट क्या होगी? 1 फरवरी को दिन आ जाएगा आपका सर सोमवार। कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। और अभी आपने कंसेप्ट बताया था कि जो 1 तारीख को जो वार होता है वही 29 तारीख को होता है, और यहाँ पर लीप ईयर है, मतलब फरवरी कितने की है? 29 की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 29 फरवरी को भी मेरा वार कौन सा रहा है? सोमवार रहा है। कौन सा वार रहा है? सोमवार रहा है। सर फरवरी खत्म, जनवरी खत्म, बचा क्या सर? मार्च। और मार्च का भी कौन सा दिन? पहला दिन। अब एक बात बताओ, 29 फरवरी के बाद में अगला दिन ही तो 1 मार्च होगा। 29 मार्च अगला दिन होगा, और सोमवार से अगला दिन क्या आता है? सोमवार से अगला दिन कौन सा आता है? मंगलवार आता है। कौन सा वार आता है? मंगलवार। सर ऑप्शन नंबर सी को मार दो। सही बात है, सही समझ में। हर डे 7 दिनों बाद रिपीट होता है। या डेट में बात करूं, लंबे टेन्योर की बात करूं, तो 1 तारीख को जो वार होगा वही का वही वार 29 तारीख होगा। चेक करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। रमाकांत का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, और 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? अब सुनना, ये 29 फरवरी वाले बेचारे इतने नसीब वाले होते हैं कि खर्चा सबका कम करवाते हैं और खुद की पॉकेट बचा लेते हैं, क्योंकि 4 साल में एक बार बर्थडे मनाते हैं। 4 साल में एक बार। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि साल में 4 बार बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन ये बेचारे 4 साल में एक बार मनाते हैं। सुनो एक बात बताओ, जिस दिन ये जन्म हुआ तो क्या पार्टी होगी? क्या घर वालों ने बर्थडे मना दिया? नहीं मनाया होगा। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन कोई जन्मदिन नहीं मनाया इसने। अब ये हर 4 साल बाद मनाएगा। क्यों मनाएगा? आपको कैसे पता सर? देखो मैंने पता लगाया इससे। 88 में जब भी कैलेंडर करो तो लास्ट वाले में 4 का भाग लगा के देखो सर लीप ईयर है या नहीं। जैसे मैंने 4 का भाग लगाया तो सर कट गया, पूरी बार भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब लीप वर्ष था, मतलब वो सर हर चौथे साल में बर्थडे मनाएगा। तो ये लो, पहला बर्थडे मनाएगा 8/4/12 1992 को पहला जन्मदिन मनाएगा। हाँ या ना? इसमें और 4 जोड़ दो सर, 1996 को ये क्या बनाएगा? दूसरा बर्थडे मनाएगा। इसमें 4 और जोड़ दो तो हो गया आपके 2000। सर इसमें 400 का भाग लगा के देखो, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बर्थडे मना रहा है ये? 3rd बर्थडे मना रहा। पूछ क्या रहा है? 2004। अब देखो इसमें भी कितना जोड़ दो? 4 जोड़ दो तो बन जाएगा 2004, और 2004 ही तो पूछ रहा है। 4 में कौन सा बर्थडे मनाएगा? 4th बर्थडे मनाएगा। तो 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? कितने? अरे ऑप्शन ही नहीं है, ये लो, ये ऑप्शन इसको करेक्ट करो। 4 कितने जन्मदिन मनाए? 4, क्योंकि 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बीते दिन कल। अरे सर ये तो सर फर्जी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सुनो, इसके लिए सबसे बढ़िया काम आपको एक करना है, ऐसे लिखना है, आज के बाद आने वाला कल। आज से पहले चला गया तो कहते हैं बीता कल। कौन सा कल? बीता कल। आज के बाद में कल के बाद में अपन कहते हैं कल के बाद आने वाला कल, या कल के अगला दिन। इसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं परसों। तो ये कल के अगला दिन ही तो हो गया। आने वाले कल के अगला दिन परसों, जाने वाले कल के पिछला दिन परसों। ये दोनों परसों हैं एक जैसे, लेकिन ये परसों कब है? पीछे वाला दिन है। ये परसों कब है? आगे वाला दिन है। अब सुनना, अगर बीते कल से पहले दिन रविवार था, बीते कल से, पेन चेंज कर देता हूँ, बीते कल से पहला दिन कौन सा होगा? परसों ही तो होगा सर। हाँ सही बात है। दिन कौन सा है सर? रविवार है, तो आप भी लिख दो रविवार। अब बस इतना याद रखो, इतना समझ में आ गया तो आंखें बंद करके सारे वार लिख दो एक बार। रविवार के बाद में कौन सा आएगा सर? सोमवार आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। सोमवार के बाद में कौन सा वार आएगा सर? मंगलवार आएगा। कौन सा वार आएगा? मंगलवार। मंगलवार के बाद में कौन सा वार आएगा सर? बुधवार आएगा। और बुधवार के बाद में कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। कौन सा वार आएगा? गुरुवार। अब सुनना, रवि सोम मंगल बुध गुरु, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सबको आते हैं ये। सुनो, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बृहस्पतिवार कब होगा? बृहस्पतिवार कहते हैं गुरुवार को, बृहस्पतिवार गुरुवार को ही कहते हैं, ध्यान रखना, थर्सडे जिसको आप कहते हो। तो कब है? परसों है सर। परसों ऑप्शन में है क्या सर? ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। कल के अगला दिन,
आने वाला कल आज, तो सर आज तो देखो ऐसे कैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, कैसे सर आज तो होगा ही नहीं, आज तो क्या है, मंगलवार है। ऑप्शन नंबर पहला तो गया। आने वाला कल तो सर ये रहा, आने वाला कल क्या है सर, बुधवार है। आने वाला पूछा है क्या, नहीं बृहस्पतिवार पूछा है सर, ये भी नहीं होगा। अब क्या कह रहा, कल से अगले वाला दिन, कल से अगले वाला दिन परसों बृहस्पतिवार, यही पूछा सर। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कल से 2 दिन बाद वाला दिन कोई मतलब नहीं सर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। समझ में आया आजकल। अब सुनो, अब और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ये पूछ लेता कि आज कौन सा वार है, तो आंसर क्या रहता, मंगलवार। कल कौन सा वार होगा, बुधवार। कल कौन सा दिन था, सोमवार। कल बीते कल से एक दिन पहले कौन सा वार था, तो रविवार। आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा, तो बृहस्पतिवार। हजारों क्वेश्चंस बना सकता है, बस एक बार आप इस सीरीज को समझ जाओगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार रहा तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। वेरी सिंपल, एक बार समझ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बात क्या कर रहा है, 25 फरवरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 25 फरवरी की बात कर रहा है। तो लिख दे रहा हूँ मैं, 25 फरवरी 2008 को वार बता रहा है ये मंडे मतलब सोमवार। हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो चलेगा। 2 मार्च, ये लो, ये हिंदी में लिख दिया, 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। एक बात बताओ, इतना तो मुझे पता है कि, और आप भी जानते हो कि फरवरी के बाद में मार्च आता है। ऐसा तो नहीं है कोई कि मार्च से बाद में फरवरी आएगी, नहीं आएगी सर। मतलब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, यदि पीछे की ओर बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं। सर ये है क्या, सुनो, इसके अंत में आपको समझ में आ जाएगा। देखो फरवरी की बात कर रहे हैं, तो सर जब भी फरवरी आती है थोड़े से अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी में लीप का और साधारण वर्ष का दिक्कत होती है। इसमें 4 का भाग लगा के देखो, सर पूरी बार जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, पूरी बार जा रहा है। मतलब फरवरी कितने की है सर, 29 की फरवरी है। कितने की फरवरी है, 29 की फरवरी है। लीप ईयर है, इसकी वजह से 29 की फरवरी है। अब सुनना, फरवरी में कौन सी डेट लेनी है, आप ऐसे लिख दिया करो, फरवरी। सर पहले लिखा हुआ था इसलिए लिख दिया हमने फरवरी। फरवरी के बाद में कौन सा महीना आता है सर, मार्च, हमने भी लिख दिया। जो लास्ट वाली डेट है उसको तो एज इट इज़ लिख दो आप, एज इट इज़ लिख दी सर, ठीक है। लेकिन फरवरी में एक बात बताओ, आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो, आपने 1 से 24 तक काम ही नहीं किया है, 25वें दिन आप ज्वाइनिंग देने जा रहे हो, तो क्या होटल वाला मालिक या जो भी आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वो 1 से 24 दिन का पेमेंट देगा क्या, नहीं देगा, 25वें दिन से देगा। इसीलिए क्या करते हैं, 29 में से इस 25 को माइनस करके लिखूंगा तो बचेगा क्या, 4। तो फरवरी के नीचे कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। मार्च के नीचे जो डेट है इसमें कोई टेंशन नहीं है, पहले वाली डेट में समस्या आती है, दूसरी वाली डेट में कोई समस्या नहीं आती है। अब 2 ही महीने थे सर, 3 महीने होते तो, हाँ 3 महीने होते तो 3 महीने का कर लेते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हो सकता है 12 के 12 महीने का दे सकता था, क्वेश्चन लेंदी करना चाहता तो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए छोटा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, कितने का भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दो। सर 4 और 2 6 होते हैं, 6 में क्या 7 का भाग लगाऊँ सर, ये रिमाइंडर ही ऑलरेडी, ये हमारा क्या है सर, शेष फल है। क्या है, शेष फल है। भाग लगा के देख लेना, तो ध्यान रखना 6 शेष फल है, 6 शेष फल है। तो इसमें कौन सा वार था, सोमवार। सोमवार में 6 जोड़ दो, कितने जोड़ दो, 6 जोड़ दो। देखो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। आंसर क्या रहेगा सर, रविवार। कौन सा वार, रविवार। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 1995 को ये था, और ये तो आप कर लोगे, ये होमवर्क में अभी करवाया सेम टू सेम। बीच में क्वेश्चंस मैंने वो डाल दिए हैं जो आप एक बार मैंने करवा दिए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए डालें। आगे बात करते हैं, 10 मार्च 2001 को ये था, और इसको कौन सा वार था, ठीक है। देखो इसमें साल का डिफरेंस आ गया, कितने का, किसका डिफरेंस आ गया, साल का। बात कर रहा है 10 मार्च की, 10 मार्च 2001 को कौन सा वार था सर, शनिवार था। बिल्कुल सही है। इसके बाद में ये पूछ रहा है सर 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था, ऐसे लिखें क्या, अरे ये देखो कितने ईयर का गैप है सर, 9 साल का गैप है। 9 साल तक लिखने जाऊंगा तो पेपर पूरा हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। लेकिन सुनो, हमें क्या करना है, 10 में से 1 गया तो कितने बचे सर, 9 बचे। कितने बचे, 9। इसमें से लीप ईयर निकालो। देखो ये तरीका 90% काम करता है, लेकिन ध्यान रखना 2001 के बाद में 2002 लीप ईयर होगा सर, नहीं होगा। 2003 नहीं, 2004 हाँ पहला आएगा, 2004, 2005 नहीं, 2006 नहीं, 7 नहीं, 8 होगा, 8, 9 नहीं, 10 नहीं। लीप ईयर कितने आगे, 2 लीप ईयर आगे सर। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, देखो 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, लीप ईयर कितने आगे, 8 आगे, ऐसे भी ऐसे। लेकिन ये वाला
कंसेप्ट कहीं कहीं आपको समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए ये दूसरा कंसेप्ट मैंने सिखाया। यहाँ पर हमारे अंतर कितना आया है सर? अंतर तो आया 9 का। 9 में से सर लीप ईयर कितने? सर लीप ईयर 2 हैं, तो साधारण वर्ष कितने हो गए? 7 हो गए। 7 और 2 9 हो गए। इन दोनों को जोड़ो और 7 का भाग लगा दो। 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये लो, 9 में 7 का भाग लगाएंगे कितना होगा? शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा सर 2। 7 एकम 7, 7 और 2 9। शेषफल कितना बचा? 2 शेषफल बचा। क्या बचा? 2 शेषफल बचा। शेषफल बचा है, सॉरी 2 मिनट रुको, इससे पहले एक स्टेप और है। इसमें क्या करना होगा आपको? यहाँ से डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। इसमें ध्यान रखना, जब भी साधारण वर्ष होता है तो एक दिन बढ़ा के लिखते हैं, जबकि लीप वर्ष होता है तो 2 दिन बढ़ा कर लिखते हैं। तो ध्यान रखना, ये कौन सा वर्ष था सर? ये लीप ईयर था। और ये कौन सा वर्ष था सर? साधारण वर्ष था। कौन सा वर्ष था? साधारण वर्ष। तो लीप ईयर में कितना गुणा करेंगे सर? 2 का करेंगे। और साधारण है तो कितना गुणा करेंगे? 1 का करेंगे। तो 2 दूनी कितने होते हैं? 4 होते हैं। 7 एकम 7 होते हैं। 7 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब लगाओ इसमें 7 का भाग। 7 एकम 7, बचे कितने? 4। सर 4 शेषफल बचा है। क्या बचा है? 4 शेषफल बचा है। 4 शेषफल मतलब सर अगला पूछ रहा है 1 से कहाँ जा रहे हैं? 10 में जा रहे हैं, मतलब अगले साल जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वार था सर? शनिवार था। शनिवार में कितना जोड़ूं सर? 4 जोड़ दो। जोड़ो, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुधवार। कौन सा वार आएगा इसका आंसर? बुधवार। बुधवार। ऑप्शन कहीं है क्या? ये रहा सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? इसके लिए एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सुनना, यदि लीप ईयर है, कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। यदि लीप वर्ष है और यदि साधारण वर्ष है, 2 कंसेप्ट हैं जो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं। साधारण वर्ष है, ठीक है। सुनना, यदि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो 1 जनवरी को जिस शताब्दी में, मान लो जैसे कि मैं कह दूं 2010, क्या बात करूं 2010 की, तो 1 जनवरी 2010 को जो वार होगा, मान लो 1 जनवरी को वार है मंगलवार। कौन सा वार है? मंगलवार। लीप ईयर की बात कर रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ लीप ईयर। लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होगा और उसी साल का जो अंतिम दिन होगा वो सेम रहेंगे। ये कौन सा है? दिसंबर, ठीक है। इसमें लीप ईयर है तो ये 1 दिन बढ़ के आएगा आगे। कितना दिन? तो मंगलवार है तो लास्ट दिन क्या रहेगा इसका? बुधवार रहेगा। कौन सा रहेगा? बुधवार रहेगा। लेकिन साधारण वर्ष में मान लो 1 जनवरी है और वर्ष कैसा दिया है? साधारण वर्ष। अब तो निकालोगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं? सुनना, 1 जनवरी को यदि साधारण वर्ष है और वार दे दिया आपको मंगलवार, तो ध्यान रखना साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही का वही दिन अंतिम दिन होता है। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? मंगलवार ही होगा। कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। अब एक बात बताओ, 31 दिसंबर के बाद में अगला दिन होगा तो क्या इसी साल का होगा क्या? नहीं सर, इस साल का नहीं, अगला साल चला जाएगा। और जैसे अगला साल जाएगा तो 1 जनवरी, आने वाली 1 जनवरी को अगले साल की, तो मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा सर? बुधवार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक कंसेप्ट निकालने वाला हूँ यहाँ से मैं। यदि सेम यहाँ पर लीप ईयर में भी करेंगे तो दिसंबर के बाद में सर अगले साल की जनवरी आ जाएगी। अगले साल की जनवरी आ जाएगी, मतलब सर बुधवार से कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की हो, यहाँ पर थोड़ा से दिमाग से आपने नोटिस करी होगी, तो ज़रूर करी होगी इस चीज़ को कि सर एक बात बताओ कि फर्स्ट दिन और लास्ट दिन की बात करूँ तो 1 बढ़ के आ रहा है, लेकिन इस 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ इस साल की, इस 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ अगले साल की, तो दिन कितने बढ़ के आ गए सर? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 2 दिन बढ़ के आ गए। यहाँ पर तो सर 1 दिन बढ़ा था और यहाँ पर कितने दिन बढ़ गए? 2 दिन बढ़ गए। अब एक कंसेप्ट बन गया कि यदि लीप ईयर है तो पहला दिन और आखिरी दिन में 1 दिन का डिफरेंस होगा और पहले साल और अगले साल में 2 दिन का डिफरेंस होगा आपके सामने। इसी तरह से साधारण वाले में भी निकाल देते हैं। तो ध्यान रखो, पहले साधारण वर्ष में जो 1 तारीख होगी
और जो 31 दिसंबर होगी वो सेम रहेगी। इसमें कोई डिफरेंस है क्या सर? कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है। लेकिन इस साल की बात करूं, इस साल की जनवरी और अगले साल की 1 जनवरी, और दोनों में कितने दिन का अंतर आ जाएगा सर? 1 दिन का अंतर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन उसी तरह से था जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक अधिवर्ष की बात कर रहा है, अधिवर्ष की बात कर रहा मतलब लीप ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो आप क्वेश्चन इस मेथड से आप मुझे करके बताएंगे। आज इस सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर आपका कैलेंडर होता है ख़त्म। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने होमवर्क में दिए हैं। इसके बाद में 2 क्वेश्चंस हैं जो दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आज का सेशन कैसा रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके लिए जो मेहनत की गई है इसको भी एक बार लाइक करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगेगा कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, वो इसको कितना प्यार देते हैं और मुझे रीजनिंग में और कितने वीडियो आपके लिए लेके आने हैं और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कितना जल्दी कोर्स को करवाना है। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।